ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य महाराज 17 अगस्त 2023 को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और आपके छठे भाव में आकर स्थापित हो जाएंगे। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है और ये ऐसे ही नहीं कि बस कह दिया, ये सत्य भी है और शाश्वत भी है। क्योंकि जिस व्यक्ति का सूर्य बहुत बली होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, वो कहीं ना कहीं राजा समान जीवन जीता है। बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन जो बहुत बड़ी पोस्ट पे रहा है, वो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंशियल पोस्ट हो, या नॉर्मल लाइफ में भी जो बहुत उच्च पद पर पहुंचते हैं, सरकारी जॉब कहिए, प्राइवेट जॉब्स कहिए, जो एकदम उच्च पद पर पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं उनके सूर्य बहुत बली होते हैं। इसलिए सूर्य बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। सरकार के कारक हैं, सरकारी कार्यों के कारक हैं, पिता के कारक हैं, प्रभाव के, प्रताप के, कई चीज़ों का कारकत्व सूर्य के पास ही होता है। तो उनका राशि परिवर्तन तो महत्वपूर्ण होता ही है आपके लिए। आपके लग्न के स्वामी के मित्र हैं यानी कि बृहस्पति के, इसलिए आपके लिए और भी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। और उससे विशेष चीज़ ये है कि इस बार जब उनका राशि परिवर्तन हो रहा है तो उनके ऊपर कई ग्रहों का प्रभाव रहेगा। बुध उनके साथ रहेंगे, बुध आदित्य योग बनाकर, और बुध आदित्य योग बहुत कॉमन योग है। डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा है, कि यदि वो नवांशा में भी कहीं ना कहीं रिपीट हो रहा है या बाकी कुछ फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। लेकिन बुध आदित्य योग का प्रभाव थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन वो अनकॉमन योग नहीं है। अनकॉमन चीज़ क्या हो रही है कि शनि और सूर्य समसप्तक में आ रहे हैं, आमने सामने आ रहे हैं, और पिता और पुत्र हैं। साल में एक ही बार होता है जब ये आमने सामने होते हैं। पिता और पुत्र तो हैं, लेकिन इनका संबंध बहुत अच्छा नहीं होता। और जब भी आमने सामने आते हैं तो जिस भाव से संबंध रखते हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिव भी वहां से रिलेटेड प्रभाव दे सकते हैं। और अच्छी चीज़ क्या है कि लग्न के स्वामी बृहस्पति की दृष्टि भी है सूर्य पर, तो यहाँ से थोड़ा चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं। तो क्या क्या नेगेटिव, क्या क्या पॉजिटिव प्रभाव हो सकता है सूर्य महाराज के इस राशि परिवर्तन का, यही विषय है हमारी इस वीडियो का। कुछ उपाय भी बताऊंगा अवश्य, हर बार की तरह। कहाँ से देखें राशिफल? देखिए, लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, इसलिए यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ से देखना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का। देखिए, सूर्य आपके छठे भाव में आकर स्थापित हो जाएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, बाकी चीज़ों को बाद में देखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि वो अपनी ही राशि में आ रहे हैं और अपने ही भाव में आ रहे हैं। और भाव है छठा भाव, 6, 8, 12। इनके स्वामी जब 6, 8, 12 भावों में ही बैठते हैं तो बनता है विपरीत राजयोग। तो विपरीत राजयोग सूर्य महाराज द्वारा, यानी कि ग्रहों के राजा द्वारा विपरीत राजयोग बन रहा है। विपरीत राजयोग आज के समय का, कलयुग का, आज के समय का, जब लोग एकदम कॉम्पिटिटिव समय में जीते हैं, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, वहां पर यदि आपका विपरीत राजयोग बना है कुंडली में, तो आप समझिए कि आप भाग्यवान हैं। क्योंकि राजयोग भले ही उतना प्रभाव ना दें, विपरीत राजयोग अधिक प्रभाव देते हैं। तो आपके लिए सूर्य महाराज विपरीत राजयोग बनाकर बैठेंगे अगले 1 महीने के लिए, यानी कि रुके हुए कार्य, रुकावटें, ऑब्स्टिकल, रुके हुए सरकारी कार्य, इन सब को पूर्ण करने के लिए सबसे श्रेष्ठ टाइम है। आपके अंदर ऊर्जा रहेगी। अलग अलग ग्रह विपरीत राजयोग बनाते हैं तो अपने हिसाब से वो प्रभाव देते हैं। सूर्य क्या है? ऊर्जा है। सूर्य कहीं ना कहीं आपका आगे बढ़ने की चेष्टा है, सूर्य कहीं ना कहीं प्रताप है। तो आपके अंदर एक आगे बढ़ने का जुनून रहेगा, कुछ भी हो जाए मुझे करके दिखाना है। और जब व्यक्ति के अंदर ऐसा एक व्यक्ति ऐसे जोन में चले जाता है तो कुछ ना कुछ सकारात्मक करके ही रहता है। तो सूर्य का आपके लिए छठे भाव में आना मात्र ही, विपरीत राजयोग बनाना मात्र ही आपके लिए अच्छा रिजल्ट दे रहा है। सूर्य कुछ भावों में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, 3, 6, 10, 11 उपचय स्थान भी होते हैं ये, और यहां पर सूर्य का प्रभाव बहुत अच्छा होता है। किसी भी राशि में हो अच्छा प्रभाव देते हैं, और यहां तो अपनी ही राशि में आ गए। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये उपचय स्थान है जो व्यक्ति को अपने बल पर आगे लेकर जाते हैं। जो व्यक्ति अपनी मेहनत से आगे पहुंचा होता है, ऐसा नहीं कि पिता का पैसा था या खानदानी पैसा था तो कुछ बना लिया, नहीं। मेरे पास बहुत कुंडलियां हैं जो व्यक्ति अपनी मेहनत से आगे पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं 3, 6, 10, 11 इन भावों का कांटेक्ट हो जाता है, या तो मंगल से, या सूर्य से, या कहीं ना कहीं शनि या राहु से।
तो यहाँ पे सूर्य छठे भाव में है, उपजे स्थान में है, जीवन आगे बढ़ेगा, आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का ये समय होता है। उपजे स्थान व्यक्ति को जीवन में आगे लेकर जाता है, संकल्प शक्ति बढ़ाता है। तो सूर्य आपको कॉन्फिडेंस देंगे, संकल्प शक्ति देंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक हिम्मत भी देंगे और कहीं ना कहीं रास्ता भी दिखाएंगे। तो बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए यहाँ पे सूर्य महाराज केवल आने मात्र से दे रहे हैं। और छठा भाव जो है वो अर्थ त्रिकोण भी है, यानी कि जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। अच्छा, 2, 6, 10 ये हमेशा करियर के लिए देखे जाना चाहिए। तो जो लोग सरकारी जॉब ऑलरेडी करते हैं उनके लिए श्रेष्ठ समय है, जो प्राइवेट जॉब करते हैं उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, और जो कहीं ना कहीं कोई जॉब, सरकारी जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए भी समय बहुत श्रेष्ठ है। और छठा भाव कंपटीशन का भी है, बच्चों का, किसी भी स्टूडेंट का या किसी का भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ता है आने वाले 1 महीने में, तो उनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी, बहुत श्रेष्ठ चीज़ दिख रही है। अब छठे भाव के सूर्य या छठे भाव में जब सूर्य आते हैं तो रोग से मुक्त भी कराते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अपनी तरफ से कोई रोग नहीं देके जाएंगे, क्योंकि है तो रोग का स्थान ही। अर्थ ये है, हमेशा ज्योतिष में मतलब समझना चाहिए कि ज्योतिषी क्या कह रहा है। अर्थ ये है कि यदि कोई पुराना रोग आपको ऑलरेडी था, सपोज आपको 2-3 महीने से कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसका निवारण हो सकता है दवाइयों के द्वारा। सूर्य मेडिसिन के कारक हैं। तो यदि ऐसा कभी कभी होता है, व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम होती है लेकिन दवाई काम नहीं करती है, हम जैसे कहते हैं कि दवाई लग नहीं रही, लेकिन ये वो समय है कि या तो डॉक्टर्स की सलाह पर या किसी तरह से आपको दवाई का जो असर है वो दिखना शुरू हो जाएगा, और कोई पुराना रोग आपको चल रहा था तो उससे मुक्ति मिल सकती है। जो छठा भाव है वो शत्रुओं का स्थान है, और सूर्य जब छठे भाव में आते हैं तो शत्रुओं को भस्म कर देते हैं। सूर्य क्या है? ज्वाला है, अग्नि है। पूरा संसार जो है वो सूर्य के कारण ही तो चल रहा है आगे। अगर सूर्य का ये अग्नि तत्व ना हो तो क्या संसार चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। लेकिन सूर्य जहाँ पर जाते हैं उस जगह को कहीं ना कहीं इतना प्रभावित कर देते हैं कि कहीं ना कहीं कभी कभी भस्म भी कर देते हैं। तो अगर बुरे स्थानों में जाते हैं तो उसके बुरे कारकत्वों को भी भस्म कर देते हैं। तो पूरा कारकत्व छठे भाव का क्या हुआ? दुश्मन, शत्रु। तो अपने शत्रुओं के नाश के लिए बहुत अच्छा समय है। और यदि आपके ऊपर कोई लोन आदि चढ़ा हुआ था और आप नहीं उसको हैंडल कर पा रहे थे तो उससे निकलने के लिए भी समय बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। तो सूर्य का छठे भाव में आना मात्र ही आपके लिए अच्छे रिजल्ट देगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ठीक है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो जाएगी आपको, नो डाउट है, लेकिन कभी कभी सूर्य का छठे घर में आना व्यक्ति के शत्रु बढ़ा भी देता है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि ठीक है, शत्रुओं को हैंडल तो आप कर रहे हैं, लेकिन शत्रुओं की संख्या बढ़ाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति के शत्रु कम होते हैं वो व्यक्ति सुखी होता है। भले ही एक टाइम पे आपको लगे आप सबको हैंडल कर लेंगे, लेकिन जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है जीवन में, यही ठीक होता है कि शत्रुओं की जो संख्या है वो कम रहे। तो सूर्य यहाँ पे छठे भाव में आकर आपको बहुत अच्छे और बहुत शुभ प्रभाव दे रहे हैं क्योंकि छठा भाव चौथे भाव से तीसरा है और सूर्य कहीं ना कहीं सरकारी कार्यों के कारक है। तो प्रॉपर्टी से संबंधित, स्पेशली अगर भाई बहन से कोई आपके प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था तो उसको सॉल्व करने के लिए समय बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं शनि महाराज के प्रभाव की। मैंने शुरू में ही कहा था कि शनि महाराज का प्रभाव सूर्य महाराज पर होगा, समसप्तक, पिता पुत्र आमने सामने। अब ये थोड़ा अच्छा और थोड़ा बुरा प्रभाव दे रहे हैं आपके लिए। अच्छे की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा, सूर्य विपरीत राजयोग बना रहे हैं, शनि महाराज स्वयं विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं। तो दो ग्रह जो विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं, आमने सामने एक दूसरे को देख रहे हैं, यानी कि आप यकीन मानिए कि मीन के लिए लंबे अरसे से जो रुकावटें आ रही थी, आप अपने अंदर कोई चेंज लाना चाहते थे, अपने जीवन में कोई चेंज लाना चाहते थे, करियर में, बिजनेस में, फाइनेंसेस में, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, किसी में भी जो बड़े चेंजेस आप लाना चाहते थे, उन चेंजेस को सॉल्व करने के लिए, उन चेंजेस को लाने के लिए, अपनाने के लिए ये जो समय है बहुत अच्छा है। मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जो भी बदलाव लाना चाहते थे वो आपको मिल जाएंगे। दूसरा, शनि क्योंकि लाभ स्थान के भी स्वामी है और सूर्य छठे घर में है, कुछ रुका हुआ पैसा था आपका वो वापस आ सकता है, ये अच्छी चीज़ है। बुरा, वही दोबारा सेहत को लेकर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि छठे भाव के सूर्य हैं जो पुराना रोग आपका दूर कर सकते हैं, लेकिन शनि का प्रभाव भी तो है, वो 12वें घर में है। 12वां घर हॉस्पिटल्स का है, बीमारियों का है, दवाइयों का है। तो कोई नई प्रॉब्लम आपको, कोई नया रोग आपको तंग कर सकता है, तो थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही कभी कभी कुछ कार्य आपके डिले हो जाएंगे,
जिसमें आपकी कोई भी गलती नहीं होगी, लेकिन कभी कभी होता है कि किसी और के कारण हमारा कार्य डिले हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो ऐसी सिचुएशंस भी आपके साथ कुछ बार 2-3 बार आएंगी, तो वहाँ पर ज़्यादा आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना। और शनि सूर्य का आमना सामना 6 और 12 में व्यक्ति के अंदर एक गुस्सा बढ़ा देता है। और ऐसा नहीं कि पूरे 30 दिन आपके अंदर गुस्सा रहेगा, नहीं, 2-3 दिन ऐसे जाएंगे जब एकदम ज्वालामुखी की तरह आप फूट पड़ेंगे। तो उस समय पर आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना है। तो ये थोड़े से नेगेटिव प्रभाव है, इन पर कंट्रोल कीजिएगा। अब बात करते हैं बृहस्पति महाराज के प्रभाव के बारे में, उनको कैसे भूल सकते हैं। बृहस्पति हैं, लग्न के स्वामी हैं, तो धन स्थान में बैठकर सूर्य को देख रहे हैं, दोनों ही अर्थ त्रिकोण है। दोबारा कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, आपके इनकम के सोर्सेज बढ़ सकते हैं, रुका हुआ पैसा आ सकता है। और क्योंकि बृहस्पति स्वयं लग्न के स्वामी हैं और 6ठे भाव में बैठे सूर्य महाराज को देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बता रहा है कोई महत्वपूर्ण लीगल कार्य आपके फेवर में जा सकता है या वो सॉल्व हो सकता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़, बहुत श्रेष्ठ चीज़ आपके लिए दिख रही है। इसके साथ ही जब दो अर्थ त्रिकोणों का संगम हो जाता है इस तरह से, जिसमें लग्न के स्वामी भी इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि आपका इनकम का सोर्स नया कोई डेवलप हो सकता है। आज का टाइम ऐसा है जहाँ पे एक सोर्स ऑफ इनकम के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, अनटिल अनलेस आपके पास बहुत सारा पैसा है। तो अपने इनकम के सोर्स को बढ़ाने के लिए ये समय, ये 1 महीने का समय बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे आइडियाज़ आपको आ सकते हैं, आपका नया रास्ता खुल सकता है, कोई नए रिसोर्सेज आपके पास आ सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी और बहुत श्रेष्ठ चीज़ दिख रही है। एक चीज़ बताना भूल गया, जो शनि सूर्य का समसप्तक हो रहा है, इसके कारण आपके खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं। आप बिजनेस करते हैं, आपके पास पैसा काफ़ी आएगा, लेकिन बिजनेस में भी आपको पैसा थोड़ा लगाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा लॉसेस होंगे, लेकिन अपने बिजनेस पर आपको बहुत पैसा इस आने वाले 1 महीने में खर्च करना पड़ेगा, जो बिजनेस के बेटरमेंट के लिए होगा। लेकिन जब भी किसी बिजनेसमैन का पैसा जाता है तो उसको बुरा तो लगता ही है। एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही होगा, लेकिन खर्चा थोड़ा आपका अपने बिजनेस पर बढ़ने वाला है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़े थोड़े हो सकते हैं। अभी क्या है कि मंगल भी क्योंकि सप्तम में आपके आने वाले हैं और सूर्य 6ठे में है, तो लड़ाई झगड़े काफ़ी बढ़ने वाले हैं जो भी मैरिड कपल्स हैं उनके बीच में। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, कहा सुनी वहाँ पर भी थोड़ी होगी, लेकिन थोड़ा बहुत चीज़ें हैंडल कर ली जाएंगी। स्टूडेंट्स के लिए जैसा मैं बता ही चुका हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर दिखेगा। तो ओवरऑल अच्छे ही प्रभाव दे रहे हैं। जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनका ध्यान दीजिएगा। सेहत की क्या प्रॉब्लम दे सकते हैं, नसों की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देंगे, और स्लीप डिसऑर्डर या हड्डियों से संबंधित कोई प्रॉब्लम दे सकते हैं। उपाय क्या करना है, एक पात्र में आपको जल लेना है, उसमें काले तिल, सफ़ेद तिल और हल्दी का पाउडर ये मिलाना है। इस द्रव्य को आपको सूर्य महाराज को अर्पण करना है। अर्पण करते हुए ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप करना है, और अर्पण करने के बाद गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए अधिकतम प्रभाव अच्छे रहेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर यदि नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।